कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वी हनुमंत राव ने इम्तिहानी पर्चा लीक के मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तलबा को इंसाफ दिलाने के लिए मुसलसल आवाज उठा रहे। वी हनुमंत राव ने कहा, यह वाज़ेह नहीं कि पेपर लीक के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दोहरी पॉलिसी कब तक जारी रहेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तलबा के मुस्तकबिल से जुड़े इस मसले पर हुकूमत को मौसर और शफाफ इक़दाम करने चाहिए। हाथ टोक के थोड़े लोग मरे और इसके बाद ये मूवमेंट में जो पार्टी नौजवानों का पार्टी जो लगाए थे, काकरोच जनता पार्टी के नौजवान रोडों पे आए, बहुत हंगामा हुआ। हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेसवे पर मेहदीपट्टनम की जानिब पिल्लर नंबर 278 के करीब एक कार के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। ताहम राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चंद ही लम्हों में आग पर काबू पा लिया। पुलिस की बरवक्त मदाखलत से गाड़ी में सवार अफराद और दीगर मुसाफिरों की जानें महफूज रहीं। इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, जबकि ट्रैफिक को भी जल्द बहाल कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई ने एक मुमकिन बड़े हादसे को टाल दिया। हैदराबाद के तमिडी गुंटा झील के मुकाम पर हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ और इदारे की आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ की कार्रवाइयों के हक़ में एक हिमायती रैली निकाली गई। श्रीलिंगमपल्ली कांग्रेस इंचार्ज जगदीश्वर गौड़ और तेलंगाना फिशराइज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेट्टू साई कुमार की क़ियादत में होने वाली इस रैली में बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में कॉलोनी के रिहायशी शरीक हुए। शिरकाने नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि हैदराबाद की झीलों और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा को बरकरार रखा जाए। हैदराबाद के गांधी भवन में रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव की अवामी मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां वो शहरियों से बराह रास्त मुलाकात करके उनकी दरख्वास्तें और शिकायत वसूल कर रहे। ये प्रोग्राम TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर गुज़िश्ता चंद महीने से बाकायदगी के साथ जारी है। इसका मकसद अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनना, मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाना और उनके फौरी हल को यकीनी बनाना है। हम लोग भेज देते हैं, आप भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर कल्वाकुंटला कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल का दौरा किया। कविता ने यशोदा हॉस्पिटल में ज़र इलाज नरसमपेट के साबिक़ रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और उनकी यादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की भी बड़ी तादाद अस्पताल में मौजूद थी। बादजा कल्वाकुंटला कविता ने डॉक्टरों से भी उनके सेहत के मुतालिक तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में पुलिस ने मिलावटी पनीर सप्लाई करने वाले एक मुश्तबा ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ऑटो रिक्शों से तकरीबन 200 से 300 किलो मुश्तबा मिलावटी पनीर जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन टीम को खुफिया इत्तला मिली थी कि चल्लापल्ली से नागाराम के रास्ते मिलावटी पनीर मुंतकिल किया जा रहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए केसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों गाड़ियों को रोक लिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये पनीर यादाद्री भोंगिर जिले से ताल्लुक रखने वाले अफराद का बताया जा रहा, जबकि शुबा है कि इसे हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। शदीद हवा के दबाव के असरात के बाइस तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो रही, जिसके नतीजे में नदियां, नाले और तालाब लबरेज होकर बह रहे। कई मुकामात पर बारिश की शिद्दत से सड़कें बह गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। आबी ज़खायर भर चुके हैं और पानी से लबरेज नजर आ रहे। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में मुसलसल शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। जिले जगतियाल के कोरटला हल्के में रात से मूसलाधार बारिश जारी। शदीद बारिश के बाइस पोलवागु और पेद्दा वागुना नाले लबरेज हो गए हैं और बह रहे हैं। मिर्तपल्ली और कोरटला के नशेबी इलाकों में गंदे पानी की नालियां भर जाने से सड़कें ज़र-ए-आब आ गई हैं। जिले मंचरियाल के चिन्नूर मंडल के करीब अक्केपल्ली गांव के नजदीक नाला उबल पड़ा, जिसके बाइस अक्केपल्ली और शिवलिंगापुर देहात के दरमियान आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। चूंकि ये देहातियों की मरकजी सड़क है, इसलिए उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना। इसी तरह कोट्टापल्ली मंडल में नुकलापल्ली वागू में पानी का बहाव खतरनाक
खतरनाक हद तक बढ़ गया और लो लेवल पुल पर पानी चढ़ जाने से आमद व रफ्त मुअत्तल हो गई, जिसके नतीजे में 4 देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। हुकाम ने अवाम को खतरनाक नालों को अबूर न करने की सख्त हिदायत जारी की। जिले मुल्क के मशहूर बुगाटा वाटरफॉल में भी सैलाबी पानी का शदीद देखा गया और बालाई इलाकों में होने वाली मुसलसल बारिशों के बाइस पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही। महकमे जंगलात के सिक्योरिटी एहलकार एहतियाती इक़दाम कर रहे और सयाहों को वाटरफॉल के अंदर जाने से मना कर रहे। जिले मंचरियाल के बेलमपल्ली हल्के में भी रात से मुसलसल वागू नाला तोगयानी पर, जिससे करीबी देहात की आमद व रफ्त मुतासर हुई। जिले कुमरम भीम के तिरियानी इलाके में मुसलसल शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा रही। तिरियानी मंडल में 108.2 मिलीमीटर बारिश होने के बाद नाले उबल पड़े, जिसके बाइस कई देहात का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। खास तौर पर मानकियापुर, मंगी और आसपास के तकरीबन 20 देहात आमद व रफ्त से महरूम हो गए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि इम्तिहानी सवालात का AI पर मबनी सवाली बैंक तैयार किया जाए, जिसमें इंसानी मदाखलत न हो ताकि पर्चा लीक होने के इम्कानात कम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अगर लोग एहतजाज के जरिए नताइज हासिल करने पर यकीन करने लगेंगे तो ये इंतशार की कैफियत होगी और फिर पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद भी कम हो जाएगा। ओवैसी ने शफाफ और महफूज इम्तिहानी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। 55 the number of cases that led to conviction abysmal low, सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। NTA क्या है? NTA पर RTI नहीं लगता है मैडम। NTA एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFR-CBC रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने फायर नहीं लिया। नीट UGC नीट का CBSE में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने निजी जमीन को सरकारी अराजी करार देकर हाइड्रा की जानिब से बोट नस्ब करने के मामले में सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका बोट को 24 घंटों के अंदर हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी शख्स को नोटिस दिए बगैर और इसका मौक़िफ़ सुने बगैर इस तरह की कार्रवाई कानून के मनाफी। ये मामलात हयात नगर मंडल के साहिब नगर कला में वाक़ प्लॉट नंबर 10 से मुतल्लिक, जहाँ हाइड्रा ने जमीन को सरकारी करार देते हुए बोट नस्ब किया था। इस कार्रवाई के खिलाफ झांसी और एक दूसरे दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने समाअत के दौरान कहा कि कुदरती इंसाफ के उसूलों के मुताबिक किसी भी कार्रवाई से पहले जमीन के मालिकान को नोटिस देना, उनका मौक़िफ़ सुनना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना लाजमी। अदालत ने कहा कि एक तरफा तौर पर बोट नस्ब करना और जमीन को सरकारी करार देना काबिल कबूल नहीं। हैदराबाद मल्लाचेरू झील मुसलसल आलूदगी के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। कई बरसों से झील में सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा, जिसके बाइस पानी आलूदा हो चुका है और आबी हयात को शदीद खतरात लाहक है। मुकामी अफराद के मुताबिक झील अब निकासी आब और कचरे का डंपिंग पॉइंट बन गई है, जिससे माहौल और अवामी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि झील को आलूदगी से बचाने, सीवरेज का अखराज रोकने और इसकी बहाली के लिए फौरी और मुयस्सर इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली के कातारम सब डिवीजन में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाइस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो गई। अन्नारम और चंद्रोपल्ली के दरमियान वाक़े नशीबी पुल के ऊपर से सैलाबी पानी गुजरने के बाइस आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके नतीजे में कालेश्वरम, मुद्देलापल्ली और पुलुगुला जाने वाले देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की।
तेलंगाना के जिले गढ़वाल में एक अफसोसनाक वाकया, जहां इंटरमीडिएट की दूसरे साल के 17 साल तालिब इल्म निथी बोटू तरुण ने मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तरुण ने एक नोट भी छोड़ा है जिसमें एक खातून लेक्चरर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होने का जिक्र किया। नोट में इल्जाम लगाया कि उन्हें क्लास के सामने बार बार दूसरों से मौजना यानी कि कंपेयर करके जलील किया गया, जिससे वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए। तरुण ने पहले साल के इम्तिहानात में 434 नंबर हासिल करके जिले में दूसरा मुकाम हासिल किया। अहले खाना का इल्जाम है कि कॉलेज में पेश आने वाले वाक़े के बाद वो शदीद डिप्रेशन में थे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू की। हुकाम नोट अहले खाना के बयानात और दीगर शवाहिद का जायजा ले रहे ताकि वाक़े की असल वजूहात का तयन किया जा सके। कंगना रनावत के गटर वाले जनरेशन वाले बयान पर रद्दमल देते हुए सीजेपी के तर्जुमान सौरभ दास ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज किसी जहनी तौर पर मुतवाज़न शख्स के नहीं लगते, उनकी अपनी जमात भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेती और वो सिर्फ सीजेपी की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहे। सौरभ दास ने सवाल उठाया कि क्या आप अपने खानदान के किसी नौजवान के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनावत पहले ये शिकायत कर चुकी हैं कि रुकने पार्लियामेंट होने के नाते उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। She doesn't seem, I mean, these words don't seem of a person who's mentally stable, because you wouldn't use this kind of language about the young. Like if there's a young person in your family who belongs to the Gen Z or Gen Alpha or whatever, would you use such language against them? So I don't know. I mean, Kangana Ranaut, I don't have much to say on her. Her own party members don't take her seriously. There are videos of her from her constituency where she is meeting the people of her constituency and saying that आप लोग तो बहुत काम कराते हो, मुझे तो लगा था कि MP बन के ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे रोज़ काम करना पड़ रहा है. So that's the kind of seriousness with which she sees her own work. And that is how she is also treated by her party members. It's fine. I mean, I think she is trying to ride the CJP wave. Like we said before, anybody who wants to take credit, anybody who wants to take fame from the current movement, they are free to do so, and so is Kangana. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।